परमेश्वर में आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थ्य बलवान हैं और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है पिता। हम सबों का जीवन तेरे हाथ में देते हैं। इस समय में जितने लोग लाइन पर राजा, हर एक का जीवन प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं और आज के वचन को भी तेरे हाथ में देते हैं। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, जो कुछ करने वाला तू ही है। और पिता परमेश्वर हमें शिक्षा दे और उसमें हम बने रहें ताकि आपके नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार होता है। पिता इसी विनती करते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। टॉपिक ये है कि हम विश्वासी हैं या चेला हैं। अगर हम परमेश्वर पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम कौन सा कैटेगरी में आते हैं। तो हम देखेंगे मत्ती का किताब 10 अध्याय इसका 42 पद को देखेंगे। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। सिर्फ एक बार फिर से पढ़िएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ, इन छोटों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर, मेरा विश्वासी नहीं, मेरा चेला जानकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। मेरा सवाल एक बार फिर सारे लोग सुन लीजिए, हम विश्वासी हैं या चेला हैं? कोई नहीं बोल रहा है। हालेलुया। आप उस बात को भी देखेंगे कि हम हैं कौन। जब कोई मसीह में आता है, विश्वास करता है, तो वो धीरे 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 सीखता है। अगर कहीं बाहर जाते तो पूछा जाता है, भाई आप कौन हैं? अगर वो सेवकाई करता होगा तो वो बोलेगा मैं पास्टर हूँ। अगर सेवा नहीं करता होगा तो एक ही बात बोलेगा मैं विश्वासी हूँ। तो यहाँ पर जिक्र ये है कि विश्वासी और चेले में बहुत फर्क है। बाइबल हमें दिखाती है। देखिए, हम देखेंगे प्रेरित के काम 10 अध्याय को देखेंगे। इसका पहला पद से, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, हाँ, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने पूरे घराने समेत, उसके घराने में जितने भी लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब के सब परमेश्वर से डरने वाले थे जी। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, हाँ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यानी कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, कैसरिया में, यरूशलेम से उत्तर पश्चिम एक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है। और अगस्तुस केसर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये 100 लोगों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर एक लीडर था। लेकिन अच्छी बात यह था कि यह विश्वास जरूर करता। बाइबल बताती है कि यह विश्वासी था। कहीं से इसने सुन रखा था यीशु ही प्रभु है, यानी सच्चा परमेश्वर एक ही है, और मूर्तियों पर उसने ध्यान नहीं दिया। बाइबल बताती है वहां पर बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच्चा परमेश्वर पर ध्यान दिया। हालेलुया। और लेकिन उसने कहीं से तो सृष्टिकर्ता का बारे में जान लिया। बाइबल नहीं बता रही है कि कहां से उसे पता चला, किसने उसे बताया, नहीं मालूम। लेकिन बाइबल बताती है वो विश्वासी था
विश्वासी बना रहा, लेकिन विश्वासी एक प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसे बोला कि समुद्र किनारे वहां पर एक चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पर, यानी जूता बनाने वाले के यहाँ पर पाहुन पत्रस है, उसे बुलवाना और तुझे पूरी जानकारी वो मेरे बारे में बताएगा। और उसने वैसे ही किया, उसको बुलाया और वो भी दिन के तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था, जिस प्रकार कुरनेलियुस करता है वैसे वो भी कर रहा था। और पत्रस नीचे आया, ऊपरी कोठरी पर प्रार्थना कर रहा था। यदि हम ऊपर हैं तो नीचे जरूर आए, बाइबल ऐसे बताती है। यानी हम परमेश्वर पिता के पास थे और परमेश्वर ने हमें नीचे भेजा जमीन पर, और जमीन पर प्रैक्टिकल लाइफ जीने के बाद वापस जिसने भेजा है वहीं पर जाना है। हालेलुया। और पत्रस वहां पर आया और उसके साथ कई पुरुष आए थे और उन्होंने देखा कि पत्रस से प्रचार कर रहा था, प्रार्थना किया। बाइबल बताती वहां पर पवित्र आत्मा उतरा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो विश्वासी था, लेकिन पत्रस का प्रचार करने से विश्वासी एक चेले में अंतर हो जाता है। हालेलुया। कहने का मतलब है, यदि कोई भी बैलगाड़ी लेकर सकरे रास्ते पे चला जा रहा है और उधर से सकरे रास्ते में कार आ रही है, तो और कार साइड से निकल भी नहीं सकती और ना बैलगाड़ी साइड से निकल सकती। अभी कार वाला उस व्यक्ति को बोलेगा, भैया तुम्हारा मुझे गाड़ी निकालना है, एक काम करो तुम्हारी गाड़ी को रिवर्स ले लो, बैलगाड़ी को। लेकिन याद रखिए, कार में रिवर्स गियर होता है लेकिन बैलगाड़ी में रिवर्स गियर नहीं। इसलिए कार वाले को वो बोलेगा, भैया देखो हमारे बैलगाड़ी में रिवर्स का गियर होता नहीं है, तुम्हारी गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, इसलिए तुम तुम्हारी गाड़ी को वापस ले लो, मेरी गाड़ी वापस नहीं जाएगी। यानी विश्वासी अगर है तो फुल संभावना होती है कि वो वापस लौट जाए, लेकिन अगर चेला है तो वापस नहीं लौट सकता। हालेलुया। और इस प्रकार कार वाले को उसने बोला, भैया आप कार को वापस ले लो, और आखिर में कार वाले ने वापस लिया, लेकिन बैलगाड़ी वाले ने वापस नहीं लिया, क्योंकि वो चेलापन में आ गया है। यानी वो चेला बन गया है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। जितने भी चेले होते हैं उनकी गाड़ी में रिवर्स गियर होता नहीं है, लेकिन जितने भी विश्वासी हैं उनमें रिवर्स गियर होता है, वापस जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें विश्वासी होने के लिए नहीं, लेकिन इस बात को हम आगे देखेंगे। जिस प्रकार कुरनेलियुस विश्वासी था, लेकिन पतरस के आने पर पक्का सबूत के साथ परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाया गया और वो एक मजबूत व्यक्ति बन गया। ऐसी बात को दूसरी जगह हम देखेंगे। दूसरा एक व्यक्ति है 5 अध्याय, प्रेरितों का 5 अध्याय में देखेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य हाँ, और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ देखिए, ये दोनों विश्वासी लोग, हनन्याह और सफीरा, यानी बराबर प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, वचन सुनने वाले हैं जी। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उन्होंने कुछ भूमि बेची, यानी सब नहीं बेची, कुछ भूमि बेची। शायद हो सकता है 12 बीघा जमीन हो या 100 बीघा हो, तो उसमें से हो सकता है उसने 54% बेच दिया होगा, यानी 25% बेच दिया होगा, 25% जमीन रख ली। और कुछ जी आगे पढ़ेंगे इसमें। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, यानी कुछ भूमि बेची और उसका कुछ अंश लेकर प्रेरितों का चरणों के पास आया, और बाइबल उसकी पत्नी भी जानती थी जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। और उसका एक भाग, यानी कि वो एक भाग में कितना पैसा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक भाग लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया, सब का सब नहीं रखा जी। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? विश्वासी का जीवन में ये हो सकता है प्रियो, याद रखिए। और विश्वासी सीखता जाता है, और जब तक चेला नहीं बनता उसको सीखना ही है।
लेकिन ये सीखते गए, लेकिन इनके मन में फिर भी दुविधा है और ये वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक इन्होंने पहुंचना चाहिए था। और इन्होंने जमीन का कुछ हिस्सा बेचा और उसका कुछ भाग, जो पैसों का कुछ हिस्सा यानी 3% इन्होंने रखा, 1% प्रेरितों के चरणों के पास लेकर आए। तब पतरस बोलता है, क्या आप लोगों ने इतने में ही जमीन बेची है? जी, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? एक विश्वासी फेर बदल कर सकता है। याद रखिए, विश्वासी का जीवन डावाडोल हो सकता है। बाइबल ये बताती है, यदि हम विश्वासी का जीवन जी रहे हैं तो विश्वासी का जीवन से एक स्तर अलग होता है। जैसे कुएं का स्तर अलग होता है, नदी का स्तर अलग होता है, झरने का स्तर अलग होता है, तालाब का अलग होता है और समुद्र का सबसे अधिक ही अलग। यानी अलग अलग स्तर में हमें बढ़ते बढ़ते क्रम में जाना है। एक बच्चा एक ही क्लास में 5 साल तक रहेगा तो जितने बच्चे होंगे उससे बहुत ही हंसेंगे, बहुत गुस्सा करें, कैसा व्यक्ति है, अभी तक आगे ही नहीं बढ़ता, कैसे पढ़ाई करता है। यदि हम विश्वास का जीवन में, विश्वासी का जीवन में अभी तक जी रहे और विश्वासी बनकर जी रहे, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आप विश्वासी बने रहे, उसने बोला चेला बना। हालेलुया। हमें चेलेपन में आना बहुत ही प्रियो जरूरी है। और एक विश्वासी यहाँ पर डावाडोल हो रहा है और पवित्र आत्मा से भी झूठ बोल रहा है, खुदा का खातिम से भी झूठ बोल रहा है। जी, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोले? और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यानी बाइबल उन दिनों में वहां पर इस प्रकार बता रही है कि जो कुछ भी लोग बेचते थे वो सब लाकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे और जिसको जो आवश्यकता होती थी प्रेरित उसमें से लेकर उनकी जरूरतों को पूरी किया करते थे। लेकिन ये वहां पर रहने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद चेलापन में नहीं आए, विश्वासी में रहे तो इन्होंने कुछ भूमि का पैसा बचा लिया प्रियो। लेकिन पतरस बोला है, तू क्यों झूठ बोल रहा है? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। जी, जब तक वह तेरे पास रही, जब तक क्या वो तेरे पास रही, तेरी न थी। यहाँ पर पतरस ऐसे बोला है, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? लगाने का मतलब यही है प्रियो, हमें विश्वासी का जीवन से आगे एक स्तर पे जाना है। जिस प्रकार अगर कहीं पर तराई है और तराई में पानी भरा हुआ है तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े हो जाया करते हैं। अगर मटके का पानी भी है, 8-10 दिन अगर उसमें रखा है तो उसमें जरूर कीड़े हो जाएंगे। लेकिन बहते नदी में बहुत कम कीड़े पाए जाते हैं, यानी होते नहीं है, वो बहा ले जाया करता है। उसी प्रकार अगर विश्वासी का जीवन में आप और मैं अगर ठहर गए उसमें जरूर कीड़े हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे जो हमारा दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालेंगे। इसलिए विश्वासी का जीवन से एक और अलग स्तर होता है जिसे चेले का जीवन कहते हैं, उसमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े कुकर का पानी भी बांस मारने लगता है, इसलिए इसका पानी बदलना है या आगे बढ़ जाना। जब कोई रनर दौड़ता है तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन हर कोई यही कंपटीशन में दौड़ता है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। तो विश्वासी का जीवन से आगे बढ़ जाए, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे यही कहता है कि हम विश्वासी ही केवल बन के न रहें, विश्वासी का स्तर से थोड़ा आगे बढ़ जाए। यहाँ पर हनन्याह सफीरा एक अच्छा विश्वासी है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए प्रियो। आखिर में संपत्ति को छिपा लिया। उन्हें मालूम था परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर से हम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन विश्वासी का जीवन में वो लोग झूठ भी बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से भी झूठ बोल रहे हैं, शक कर रहे हैं और वो ऐसे विचार कर रहे हैं कि शायद परमेश्वर कुछ नहीं जानता। एक विश्वासी का स्तर अलग होता है, लेकिन चेले का स्तर अलग होता है। सारी नदियां, सारे झरने, नदी, तालाब मिलकर सभी समुद्र में अपने आप को विलीन कर देते हैं, यानी वो चेलापन में आ जाया करते हैं। हालेलुया। हमें चेलापन में आना है, विश्वासी का जीवन से अलग रहना है। जी, हम देखेंगे मत्ती की किताब 28 अध्याय
उसका 18 और 19 यीशु मसीह ने जो ग्रेट कमांडमेंट्स दिया है। सर 28 का 28 का 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने कहा, जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। क्रूस पर मैंने नाटक रचाने से तुम्हें नुकसान नहीं लेकिन फायदा ही पहुंचेगा, और मैंने क्रूस पर सब अधिकार को मैंने प्राप्त कर लिया। जी, इसलिए तुम जाओ। इसीलिए देखो, उससे पहले बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया, यानी मेरे पास है। अब फिर कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वहां पर एक जाति नहीं है, दो जाति नहीं है। अगर किसी का नाम रोहित है, सुनिए, मुझे नहीं मालूम किसका नाम है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी का नाम रोहित है और यदि मुझे उसकी जाति को बचाना है तो रोहित को विश्वासी नहीं, मुझे उसे चेला बनाना होगा। और यदि चेला बनाऊंगा तो वो जाकर रोहित उसकी जाति में प्रचार करेगा और उसकी पूरी जाति बच जाएगी। और यदि मैं केवल रोहित को ही विश्वासी बनाऊं तो केवल रोहित बचेगा लेकिन उसकी जाति में प्रचार नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि केवल रोहित बचे, लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि उसकी पूरी जाति बचे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखने वाला इस प्रकार कहता है कि हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग वहां पर होंगे। हालेलुया। यानी कि जब वहां पर सभी लोग होंगे तो शुरुआत यहीं से करना है, सारी जातियों में जाकर समाचार प्रचार करना है और चेला बनाना है। जी, पढ़ेंगे आगे फिर से एक बार। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक बार फिर से पढ़े, चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ, इसीलिए तुम जाओ, यानी मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को विश्वासी मत बनाओ पर चेला। हालेलुया। ये ग्रेट महाआज्ञाओं में आता है जिसमें यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह ने भी चेले बनाए। उसने पहले एक एक को बुलाया, 12 कर लिए, फिर 70 कर लिए। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने बोला, वास्तव में मेरा लहू पीने की वस्तु है और मेरा मांस खाने का वस्तु है, तब कई चेलों ने ठोकर खाई और उसमें से बच गए केवल 12। कितने लोग प्रियो वापस लौट गए। अगर विश्वासी का जीवन में अगर वो जी रहा है, निश्चय वो वापस चला जाएगा, ठोकर खाएगा। लेकिन यदि चेले का जीवन वो चेला बन गया है, वो ठोकर नहीं खाएगा। चाहे कैसी भी मुसीबत परेशानी आ जाए, वो वापस लौटने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जैसे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, यदि अमीबा जो नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता, यदि माइक्रोस्कोप का उपयोग करें, उसे देखें, और यदि कोई बोले कि उसको मैं मार डालूंगा, तो वो जितना उसका टुकड़ा करेगा, अगर एक अमीबा है उसके 2 टुकड़े करें, तो जब काटा नहीं गया था वो एक था, लेकिन जब काट दिया तो दोनों हिस्से जिंदा हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। और अगर दोनों हिस्सों को काटा तो फिर वो डबल हो जाएंगे, फिर काटा वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब विश्वासी नहीं, चेला ऐसे होता है, इतना भी मार्क्स है, तकलीफ दे, लेकिन वो आगे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन चेला वापस चला जाता है। विश्वासी वापस चला जाता है, लेकिन चेला वापस नहीं जाता है। तो हमें चेलापन में आना है, विश्वासी में ही अपनी जिंदगी को गुजार नहीं देना। ये नहीं बोलना है पास्टर का काम है, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर नहीं कहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ पास्टर लोग जाओ और चेला बनाओ।
वहां पर सब लोगों को बोला है, इसलिए तुम सब जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। यदि आप और मैं विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, अगर चेला नहीं बना रहे तो प्रियो आप और मुझे एक सोचने का विषय है। यदि किसी को भूख नहीं लग रही है तो डॉक्टर बताने की बहुत जरूरत है। अगर किसी ने बोला मुझे 5 दिनों के मुझे भूख ही नहीं लगती, कारण क्या है, तो हमें समझ में आएगा जरूर इसका पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसका इंद्रियां काम नहीं कर रही। क्यों नहीं इसको भूख लग रही और ये तंदुरुस्त है, कुछ तो प्रॉब्लम है और हम चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो प्रियो, यदि किसी का बाइबल पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, आत्मिक भोजन खाने के इच्छा नहीं हो रहा है, तो जरूर उसका माथे में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और याद रखिए, परमेश्वर कभी भी हमारे मगज यानी दिमाग से बात नहीं करता, लेकिन दिल से बात करता है। कभी भी दिमाग से बात नहीं करता, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं भावनाएं सब हृदय से कांटेक्ट रखती है, इसलिए वो हृदय से बात करता है। वहां पर शमूएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोल दिया, दाऊद का हृदय बहुत ही क्विक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा बंदा है, उसका हृदय को देखकर बोल दिया उसी को नहीं। तो परमेश्वर दिमाग से नहीं, दिल से बात करता है। तभी आप पर मुझे ये देखना होगा, विश्वासीपन से आगे बढ़ना है, यानी कब तक हम एक घोड़े पर बैठे रहेंगे। घोड़ा बदलना चाहिए अगर वो बहुत ही धीरे चल रहा है, नहीं तो उससे बेहतर गधा उससे अच्छा है जो बहुत ही धीरे चलता है। और घोड़ा, बाइबलवादी घोड़ा बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है, तो हमें उसी रफ्तार में आ जाना चाहिए। जब तक एक एक पाँव गिन के रखेंगे, थोड़ा तेज चलना होगा। और यीशु मसीह बोला, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। यदि कोई नहीं बना रहा है, बाइबल डायरेक्ट आपसे बात करे, आपको चेला बनाना ही है, विश्वासी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है एक विश्वासी एक दूसरे विश्वासी को पैदा कर सकता है, लेकिन एक चेला दूसरा चेला को पैदा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए चेलापन में लाना बहुत जरूरी है, सिखाना है। जी सुरेश भाई, पढ़ेंगे इसको। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो चेला बन जाता है उसे बपतिस्मा दो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बार फिर से पढ़ेंगे सुरेश भाई। इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। देखो, यहाँ पर नहीं लिखा है कि सब जाति के लोगों को विश्वास बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मैं आपको बताता हूँ, एलिया को परमेश्वर ने कहा। सबसे पहले मूसा को लेते हैं। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला, यहोशू को ऊपर लेकर आओ। हूर, हारून, मूसा, यहोशू, सभी लोग ध्यान से सुने। और उसे बुलाया और बोला, यहोशू के ऊपर अपने हाथ रख और उसे चेला बना, यानी अपना पहलवा बना, यानी तेरे बाद इस काम को, इस बोझ को आगे लेकर चलने वाला यही व्यक्ति होगा। चेले का मतलब ये होता है, गुरु जो करता है, चेला यदि बन गया तो गुरु की भाषा में वो भी आ जाएगा और सर्वगुण संपन्न हो जाएगा और सीख जाएगा, और जैसा गुरु करता है वैसा वो भी करना शुरू हो जाएगा। और मूसा ने यहोशू को चुना और यहोशू चेलापन में बन गया और उसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, कभी रिवर्स गियर नहीं मारा, हमेशा पॉजिटिव रहा, नेगेटिव नहीं रहा, नकारात्मक बातें नहीं बोली, लेकिन सकारात्मक बातें बोली। कनान देश में 12 लोगों को भेजा, जिसमें से 2 लोग यहोशू और कालेब थे, जिनमें से चुने गए थे, और ये वही लोग थे जिनमें अलग प्रकार का विश्वास था, अलग प्रकार की आत्मा काम करती थी और वो चेलापन में थे। इस कारण से अगला लीडर परमेश्वर की सहायता से यहोशू को बनाया गया, यानी वो चेला था और वो काम आया। तो उसी प्रकार से आप पर मुझे, जब मैं जोधपुर में मुझे आज से ठीक 6 या 7 साल पहले मुझे बुलाया गया था, वहां पर एक बिशप है,
जो मुख्यमंत्री को भी जानता था, अच्छी पहचान था, और मुझे बुलाया गया। वहाँ का राजू थॉमस पास्टर करके हैं, मिशन इंडिया का कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने मुझे बोला पास्टर आपको मेरे साथ चलना। मैंने कहाँ पर? बोले एक खुदा का खादिम है, बिशप है, उसके लिए प्रार्थना करने जाना है। आप हो सकता है वो खुदा को प्यारा हो जाए, 2-4 दिन का मेहमान है, लेकिन आप इंदौर से आए हैं, इसलिए उसने बोला है कि जो इंदौर से पासवान आया है उसको बोलो मेरे पास आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, क्या चाहे खुदा चंगा कर दे। इसलिए राजू थॉमस पास्टर ने कहा पास्टर जी चलिए। हम जब वहां पर गए और उसका कंडीशन बहुत खराब था और काफी महीनों से वो बेड रेस्ट में थे। और देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये रात निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। लेकिन मैंने बोला जय मसीह के, उन्होंने भी जय मसीह बोला। फिर हमने बोला ठीक है आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जैसे यान बंद किया, हमने प्रार्थना किया और हम प्रार्थना करके वापस लौट आए। और अगले दिन खबर आया कि जो इंदौर से जो पास्टर आया है उसे मेरे घर में बुला के लाओ, क्योंकि वही प्रचार करेगा, क्योंकि उसने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे चंगा कर। हालेलुया। और मुझे समझ में नहीं आया कि एक दिन का मरने वाला व्यक्ति रात में मरने वाला वो जी कैसे गया। इसका मतलब चंगाई परमेश्वर हमारे द्वारा रखा था कि इंदौर से जाएंगे तभी वो चंगाई पाएंगे। और वो बंदा, जब मैंने प्रचार किया सारे लोग मुझे बोल रहे थे आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन ये भी बंदा है, जितने भी लोग यहाँ प्रचार करते हैं उसके प्रचार में से ये बंदा उसे बोलता है। तब मैंने बोला अगर खुदा ने मुझे भेजा है वो कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। और मैंने प्रचार किया और प्रचार ये था कि मूसा ने अपने पद पर किसी को नियुक्त करने के लिए तैयार किया, एलिया ने एलिशा को तैयार किया है। आज कई लोग ये तैयार नहीं करा। वो जो बिशप था वो रोने लगा, उसका उम्र लगभग 80 साल था। वो रोने लगा, बाद में मुझे बोलने लगा पास्टर आप इंदौर से आए हैं, आपने जो बोला सही बोला। मैंने अभी तक, मेरी इतनी उम्र है लेकिन अभी तक मेरे पद पर किसी को मैंने तैयार नहीं किया है, किसी को चेला बनाया नहीं है। एक बरगद का पेड़ के समान हूँ कि बरगद का पेड़ के नीचे किसी पौधे को पनपने नहीं देता। बोला मैं ऐसा हूँ, मेरे लिए दुआ करो कि मैं किसी न किसी को तैयार कर सकूं, क्योंकि मैं मर जाऊंगा और मेरे बाद खुदा की सेवा कौन करेगा। और वो रोने लगा। मैं बोला आप रोइए मत, अभी भी समय ज्यादा नहीं हुआ, देर नहीं, किसी को न किसी को तैयार कीजिए। कहने का मतलब प्रिय याद रखे, यदि आप चेलेपन में आ गए तो किसी को न किसी को तैयार कीजिए ताकि आपकी जगह में वो काम करने लग जाए। जिस प्रकार मूसा ने तैयार किया यहोशू को, और यहोशू यहोवा के तंबू को छोड़ता नहीं था और वो ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन यहोशू परमेश्वर का तंबू में रहा करता था। मूसा वापस तंबू में आ जाता था लेकिन वो यहोवा को नहीं छोड़ता। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो दूसरों को तैयार करे। हमें तैयार करना है प्रियो। फिर एलिया को परमेश्वर बोला कि शापात का पुत्र एलीशा को अनॉइंटिंग करना, तेरी जगह में नबी होने के लिए, यानी एक चेला बनने के लिए, तेरे जैसा बनने के लिए तैयार करे। आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे बोलता है, आपको जिस प्रकार परमेश्वर ने तैयार किया है आप दूसरों को तैयार करें। फ्री में रोटी न खाएं, मालिक के लिए भूखे जो रोटी देता है। हालेलुया। एक कुत्ते को भी हम देखते हैं, एक टुकड़ा भी अगर दे दिया तो आपके घर के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जो कोई घर के पास जाएगा तो भी भूखेगा। तो आप और मैं क्यों नहीं भूख रहे हैं? जो रोटी देता है, आसमान उसका, जमीन उसका, ये किडनी उसका, गुर्दा उसका, ये मगज या दिमाग उसका, आत्मा उसका, फिर भी हम बोलते मेरी मर्जी। अरे सब कुछ उसका काम कब करेंगे? बाइबल बता रही है। इसलिए विश्वासी का जीवन से बाहर आए और एक चेला बन जाए, दूसरे चेले को तैयार करें। ये ना बोले कि पास्टर का काम है, वहां पर नहीं लिखा है कि पास्टर का काम है। उसने बोला सब जाति के लोगों को चेला बना। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, मैंने तो बोल दिया क्योंकि आपका हटका यीशु ने बोला तू सब जाके सिखाना, आप तूने सिखा दे और नहीं माने तो तेरी कोई गलती नहीं है। गलती उन्हीं की रहेगी कि भाई गड्ढा बता दिया फिर भी जानबूझ के उसमें कूद रहे हैं, तो कूदने वाले की गलती रहेगी, बताने वाले की नहीं रहेगी। तो उसने तो बता दिया कि सामने गड्ढा है लेकिन फिर भी कूद रहा है, तो परमेश्वर ही उससे जवाब मांगेगा। तो आपका मेरा काम यह है, जिस प्रकार एलिया ने एलीशा को तैयार किया,
और यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया। पतरस ने और चेलों में आपको बताना चाहूँ, एलिया ने जिस एलिशा को तैयार किया था उसने बहुत सारे चेलों को तैयार किया। हालेलुया। और यहू को अभिषेक करने के लिए उन्हीं चेलों में से एक चेले को भेजा है, वहां पर पूछ लेना, यहू को ढूंढ लेना, अलग ले जाना कोठरी में और उसको अभिषेक करना। देखिए, एक चेला दूसरा चेले को तैयार किया और दूसरा चेला तीसरे चेले को भेज रहा है अभिषेक करने के लिए। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हम कब तक विश्वासी का जीवन जीते रहेंगे? कब तक कच्चा आम बन के रहेंगे? कच्चा आम हमेशा खट्टा होता है, लेकिन पका वाला मीठा होता है। हमेशा अगर खरबूजा भी है, अगर कच्चा है तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा और पक्का हो गया तो मीठा हो जाएगा। तो मीठापन के अनुभव में आ जाइए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बातों को चाहता है प्रियो, इसलिए याद रखें। और इस प्रकार पौलुस ने भी चेले बनाए, पौलुस ने तीमुथियुस को बनाया, एक अच्छा चेला बनाया है। आज आपकी और मेरी बारी है, क्या हम चेले बना रहे हैं? और यहाँ क्या मेरी नहीं है, यीशु मसीह की है। और यीशु मसीह बोलता है सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और यदि कोई खुदा के खाते में केवल अपनी जाति में प्रचार कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह बोला सब जाति में प्रचार करना है, हमें सभी लोगों को चेला बनाना है, क्योंकि चेला जो बनेगा वही उठाया जाए। हालेलुया। अगर विश्वासी बन के रहे तो विश्वासी तो धमक के मारे वापस बन जाते हैं। थोड़ा सा सताव आया, बाइबल बताती है जीवन की चिंता और सताव में वो वापस चले जाते हैं, लेकिन चेला जाता नहीं है। हालेलुया। कैसे भी कंडीशन हो जाए, कैसे भी परिस्थितियां बिगड़ जाए, लेकिन वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं, वो तब भी प्रार्थना करता है। जैसे पतरस जेल में था, लेकिन फिर भी जाने की कोई संभावना नहीं हुई। पौलुस और सीलास जेल में थे, लेकिन वापस नहीं गए, वो भूले नहीं, लेकिन वो प्रार्थना, विनती, आराधना करते रहे। सारे लोगों ने सुना और परमेश्वर ने जेल की दीवारों को गिरा दिया, सलाखें टूट गई, जंजीरें टूट गई, सलाखें गिर गई और वो आजाद हो गए। प्रियो, याद रखें, चेला जो बन गया है वो वापस नहीं जाएगा, विश्वासी जा सकता है। आज मौका है, आज विचार करें कि हम कौन हैं, मसीह में हम कौन हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, तो ही वो मेरा चेला हो सकता है। एक आयत पढ़वाऊंगा, मरकुस का किताब 8:34। मरकुस रचित समाचार 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, इसका मतलब यीशु मसीह जहाँ जहाँ जा रहा है उसके चेले भी जा रहे हैं। जी, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार का मतलब यह है कि अपनी मर्जी पूरी न करे और अपना क्रूस यानी दुख उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसी का 10 का भी पढ़ेंगे, 10:28। मरकुस का किताब 10:28। पतरस उससे कहने लगा, पतरस यीशु मसीह से कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यानी कि चेला एक क्रूस है, चेहरा। प्रियो, आप पर मुझे इन्हीं बातों पर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। सारी दुनिया विश्वासी बनाते जा रही है, लेकिन ये समय आ गया है कि गुरु चेला बनाए। गुरु वही है जिसका चेला है, नहीं तो चेला बगैर गुरु नहीं होता है। हमारा एक ही गुरु है जिसका नाम यीशु मसीह, जिसने कहा था कि खुदा हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। यानी तू ऊपर से ट्रेन होकर आया है, लेकिन यहाँ पर लोग गुरु बनते हैं और उस गुरु ने ये सिखाया, चेला बनाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। और पौलुस एक ऐसा चेला बनाया जो सारी कलीसियाओं में घूमता था और कलीसियाओं को बनाता था और तंबू भी बनाया करता था
और भाड़े के मकान में भी रहा करता था और काम भी किया करता था और बहुत सारी बातें। उसने एक ऐसा चेला बनाया जो बहुतों को मजबूत किया करता था। पतरस को भी एक ऐसा चेला बनाया, फिलिपुस को ऐसा चेला बनाया, स्तेफनुस को ऐसा चेला बनाया। अभी आपकी और मेरी बारी के हम क्या बना रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करें, आज विचार करें, हम विश्वासी बना रहे हैं या चेला बना रहे हैं? यदि आप विश्वासी बन के रहे तो आप इस विश्वासी को ही बना पाएंगे, और यदि आप चेला हैं आप दूसरे चेले को बना पाएंगे, नियुक्त कर पाएंगे। जो गहराई में जा सकता है वही दूसरे को गहराई में नहीं जा सकता है। ऐसे याद रखें, आज विचार करें कि हम कहाँ पर यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। सब जाति के लोगों को चेला बना, और यदि हम नहीं बना रहे हैं प्रियो, इसका मतलब है हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। जिसके प्रकार 2:4 में भी लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और यदि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो हम उसकी आज्ञाओं को माने तभी हम उसके चेले हो सकते हैं और हम एक चेले को बनाए। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते और सामर्थ्य और भय योग्य परमेश्वर पिता, आपने हमें हिदायत दी है कि मेरे नाम से सारी मानव जाति के लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर पिता, ये कार्य बड़ा भारी है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तू साथ है तो कुछ भी संभव नहीं। परमेश्वर पिता, सारी बातों को तू कर सकता है, कोई भी कार्य परमेश्वर पिता ऐसा नहीं है प्यारे परमेश्वर पिता कि तू यदि हमारे साथ हो उसे हम न कर सके, वरन सारे असंभव बातों को तू हमारे जीवन में संभव करने वाला परमेश्वर है राजा। पिता तू अनुग्रह कर, दया कर, आज तेरे सामर्थ्य वचन के द्वारा जो कुछ बातें हमने सीखी है पिता परमेश्वर, तो हम पर अनुग्रह और दया कर। यदि प्यारे परमेश्वर पिता हमारा विश्वास एक विश्वासी के विश्वास के समान है, तो परमेश्वर पिता हमारे विश्वास में परिवर्तन ला राजा, ताकि हमारा विश्वास चेले के समान हो जाए, ताकि परमेश्वर पिता हम पीछे की ओर जाने वाले न हो वरन आगे की दौड़ में दौड़ने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, जैसा समुद्र का पानी स्थिर रहता है परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु राजा, वैसे ही हमारा विश्वास प्यारे परमेश्वर पिता स्थिर होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है राजा। आप अनुग्रह और दया करें परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु राजा, दया करने वाला परमेश्वर है। जैसा परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु राजा मूसा को परमेश्वर पिता ने हृदय दिया, वैसा हृदय हमारा हो जाए। जैसा मूसा की हिम्मत और हौसला था वैसा ही हमारा हो जाए, जैसा उसका विश्वास था और जैसे उसके कार्य थे पिता, वैसे ही हमारे भी हो जाए राजा, ताकि हम भी औरों को चेला बनाने वाले हो जाए। जैसा एलिया ने परमेश्वर पिता चेले बनाए, एलीशा ने चेले बनाए, पतरस को परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु राजा, पतरस को भी तूने चेला बनाया और उसे हिदायत दी परमेश्वर पिता, और उसी प्रकार हम भी कार्य करने वाले हो जाए। तो मुझको अनुग्रह दया कर, जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुने हैं पिता, उन सब का जीवन इन वचनों के अनुकूल हो जाए। आप तेरे नाम की महिमा हो जाए पिता, आप दया करें। सब कुछ पिता आपके पवित्र हाथ में देते हैं, आज मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना की मांगते हैं, आमीन।